ये है सोहम पारेख। एक ही टाइम पे 5 स्टार्टअप्स में फुल टाइम जॉब करना, 140 घंटे से ज्यादा काम हर हफ्ते कर रहा है। और अगर आप भी हर हफ्ते ओवरवेल्म फील करते हो, हर हफ्ते इसी क्वेश्चन पे आ जाते हो कि आगे क्या, अगर हेल्थ पे फोकस नहीं किया तो हेल्थ खराब हो जाएगी, अगर करियर पे ध्यान नहीं दिया तो करियर खराब हो जाएगा, अगर पैशन फॉलो नहीं किया तो रिग्रेट होगा, और यही सारे क्वेश्चंस में हम अटक के रह जाते हैं। अब अपने गोल्स कैसे सेट कर रहे हो? पता है, उस इंसान ने ये क्रैक कर लिया, उस इंसान ने ये वाली चीज क्रैक कर ली, उस इंसान ने शादी क्रैक कर ली सही टाइम पे, उस इंसान ने अपना करियर क्रैक कर लिया। हमने ये डायलॉग तो काफी बार सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो नहीं हो वो भी होना पड़ता है। बट इसका सही मतलब किसी ने आज तक समझाया ही नहीं। जब महाभारत हुई तो अर्जुन की लड़ाई किसी दूसरों से नहीं थी, अपने ही घर के लोगों के साथ। हम सबको बताते रहते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमें ये मर्सिडीज खरीदनी है, हमें BMW लेना है। ये सारी चीजें हम बस बोलते रहते हैं, बट उसके लिए हम क्या क्या करने को तैयार है वो चीज किसी को बोलते ही नहीं है। ये है सोहम पारेख। एक ही टाइम पे 5 स्टार्टअप्स में फुल टाइम जॉब कर रहा था, 140 घंटे से ज़्यादा काम हर हफ्ते कर रहा था, कभी कभी तो बिना सोए। जब पकड़ा गया तब उसने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं चूज़ ही नहीं कर पाया कि मुझे करना क्या चाहिए। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट गेस व्हाट, आप भी शायद वही कर रहे हो। आपके पास भी 10 गोल्स है, 5 अलग डायरेक्शन है जिसमें भाग रहे हो। कभी हेल्थ पे ध्यान देना है, कभी कार लेनी है, कभी करियर पे ध्यान देना है, कभी पैशन फॉलो करना है, कभी कुछ और। लेकिन एक्चुअल में कुछ भी मूव नहीं हो रहा। आप वहीं के वहीं खड़े हो। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा बिजी रहोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे, आई हैव गॉट अ न्यूज़ फॉर यू, दैट्स अ लाई। अगर आप मेरे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं तो वेलकम बैक, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम। मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक रियल गेम के बारे में। वही गेम जो हाई परफॉर्मर्स यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए वो ज़्यादा अचीव भी कर पाते हैं और काफ़ी समय तक उसको एन्जॉय भी कर पाते हैं। और मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो हाई परफॉर्मर्स ने क्रैक कर लिया है। दैट इज़ नॉट डूइंग मोर। दे जस्ट बिकम ब्रूटली क्लियर कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या है जो कभी नहीं करना है। दिस इज़न्ट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। और अगर आप भी हर हफ्ते ओवरवेल्म फील करते हो, हर हफ्ते इसी क्वेश्चन पे आ जाते हो कि आगे क्या, कब होगा सब ठीक, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको एक सीक्रेट पता चलने वाला है जिससे आप क्रैक कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। एंड अगर आप हर वीक ओवरवेल्म फील करते हो, हर वीक इसी क्वेश्चन पे आकर अटक जाते हो कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये सिर्फ सोहम की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की रियलिटी है। जब हम ट्रेड ऑफ से डरते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये छोड़ दिया तो क्या क्या मिस हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं गया तो ये पार्टी मिस कर दूंगा, अगर हेल्थ पे फोकस नहीं किया तो हेल्थ खराब हो जाएगी, अगर करियर पे ध्यान नहीं दिया तो करियर खराब हो जाएगा, अगर पैशन फॉलो नहीं किया तो रिग्रेट होगा। और यही सारे क्वेश्चंस में हम अटक के रह जाते हैं। जबकि सही सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि अगर ये अभी नहीं छोड़ा तो क्या खो दूंगा। चलो इसको अच्छे से समझाते हैं। ये एक ऐसा सच है जो आपको कोई नहीं बताता। देखो, आपको और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको और कोई नया ऐप भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज़ को कम करने की ज़रूरत है। जब सब कुछ करने की कोशिश करते हो तो वो एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ फियर होता है। आप डरते हो कि कहीं आप छूट ना जाओ, कहीं आप पीछे ना रह जाओ। आप खुद को ही वो गेम में, कंपैरिजन वाले गेम में पार्टिसिपेंट बनाते हो। आपको डर लगता है कि ज़िंदगी की इस रेस में, जहाँ पे कोई हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, कोई
कुछ यूट्यूब वीडियो क्रिएट कर रहा है, कोई खुद का स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है, कोई अपने करियर में ग्रो कर रहा है, कोई रिलेशनशिप में, कोई शादी कर रहा है, इन सब चीज़ों में मैं पीछे ना रह जाऊँ। अब आपके गोल्स कैसे सेट कर रहे हो पता है? उस इंसान ने ये क्रैक कर लिया, उस इंसान ने ये वाली चीज़ क्रैक कर ली, उस इंसान ने शादी क्रैक कर ली सही टाइम पे, उस इंसान ने अपना करियर क्रैक कर लिया। अब देख तो सब अलग अलग इंसान को रहे हो, लेकिन सब को ही फॉलो करने की कोशिश में हो। आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कभी कभी चूज़ नहीं कर पाना भी एक चॉइस होती है। ये जो मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा वाला जोन है ना, कि मुझे सब कुछ हासिल करना है, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, वही आपका बर्नआउट जोन है। क्योंकि इसी के चलते आपका जो फोकस है वो काफ़ी शैलो हो जाता है। हर एक चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने के चक्कर में कोई भी एक चीज़ सही से ध्यान ही नहीं दे पाते। हर वक्त वो नहीं करने की वजह से गिल्ट होता रहता है और मोमेंटम ज़ीरो। और सबसे बड़ा झूठ, मैं बिज़ी हूँ तो मैं प्रोडक्टिव हूँ। हमारे ना पूर्वज जो बड़े लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने ये पास ऑन कर दिया है कि आपको हर वक्त बिज़ी रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप प्रोडक्टिव रहोगे। आप खाली बैठोगे, घर पे आपके हुआ ही होगा कि आप खाली बैठे हो ना तो मम्मी आके बोलेगी कुछ 4-5 काम दे देगी। अगर आप खाली बैठे हो तो पापा आकर के कुछ ताने सुनाकर चले जाएंगे। एंड यही हमारी अपब्रिंगिंग रही है और यही हम आगे पास ऑन करने वाले हैं, जब तक डिसीजन नहीं लेते बदलने का। क्योंकि ये सारी चीज़ें करके आप सिर्फ घूम रहे हो, स्पिनिंग चालू है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हमने ये डायलॉग तो काफ़ी बार सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो नहीं हो वो भी होना पड़ता है, बट इसका सही मतलब किसी ने आज तक समझाया ही नहीं। इसका सही मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब जहाँ पर आपको ज़रूरत ना लगे, जो चीज़ करने के लिए आपका दिल ना करे, जो चीज़ आपके ग्रोथ को कंट्रीब्यूट ना करे, जो चीज़ आपके गोल को कंट्रीब्यूट ना करे, उसको खोना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। और जो नहीं हो वो भी बनना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि आप बुरे इंसान नहीं हो, आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, पर वो दुखाना पड़ता है। जब महाभारत हुई तो अर्जुन की लड़ाई किसी दूसरों से नहीं थी, अपने ही घर के लोगों के साथ थी। तो अगर कुछ हासिल करना है, जीत पानी है, तो वहाँ पर अपने ही घर वाले हो सकते हैं जिनको शायद दुखी करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुरे हो जाओगे, बट इसका ये मतलब है कि आप आपके गोल्स को लेकर सीरियस हो, ये दिखला दोगे। जब आप सीरियस हो तब आपके आसपास के लोग आपको मदद करेंगे वो गोल अचीव करने के लिए। ट्रस्ट भी, ये मैं खुद करती भी हूँ एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मेरे आसपास के लोगों को देखा है इसको इम्प्लीमेंट करते हुए। जो हाई परफॉर्मर्स होता है ना, वो एकदम क्लियर होते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए और सिर्फ वहीं पे पढ़ते रहते हैं। इस बीच, इस गोल्स के रास्ते में काफ़ी बार अपने ही लोग आकर खड़े हो जाते हैं, बट उनसे बात करके उन्हें कहना पड़ता है कि अभी मैं मेरे गोल्स के लिए काफ़ी सीरियस हूँ, मुझे वो अचीव करना है, तो प्लीज़ मैं ये नहीं कर सकता। बट हम है ना, वो सोसाइटी के पैटर्न में फंसे हुए हैं। अगर आपने अपने घर वालों का दिल दुखाया छोटी चीज़ में, कहीं फंक्शन पे चलने के लिए, तो आप बुरे इंसान बन जाओगे। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट की हुई कंपनी को छोड़ा, जॉब स्विच किया अपने ग्रोथ के लिए, तो आप बुरे इंसान बन जाओगे। आपने 10 साल से किसी कंपनी में काम किया है, उस कंपनी को छोड़ा खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, तो आप बुरे इंसान बन जाओगे। ये सारे पैटर्न्स हैं, ये सारी पुरानी
कब से प्रथा चलते आ रही वाली सीख है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम की वजह से हम बोलते ना सही नतीजे पे नहीं आ पाते, सही चूज़ ही नहीं कर पाते। क्योंकि स्ट्रेंज बात यह है कि हम बुरे इंसान का टैग नहीं ले सकते खुद पे, भले ही वो गोल छूट जाए। कड़वा सच है, बट सच है। सो अगर आप समझ चुके हो कि ट्रेड ऑफ करना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, तो अब मैं 3 स्टेप ट्रेड ऑफ ऑडिट बताऊंगी जो आपको आपकी ज़िंदगी में ये करने के लिए आसान कर देगा। सबसे पहला स्टेप है अपना सीज़न डिफाइन करो। जब विराट मैच खेलने के लिए फील्ड पे उतरता है ना, तो उसे पता होता है कि वो इस मैच में उसको क्या करना है। समझ रहे हो ना? बट हमारा केस थोड़ा अलग है। हम रोज़ सुबह ऑफिस तो जाते हैं 9 बजे, वहाँ पर हमारे फील्ड पे पहुँच तो जाते हैं, बट क्लैरिटी ही नहीं होती है कि करना क्या है इस वक्त, आज के इस दिन पे करना क्या है। सो अपना सीज़न डिफाइन करो। इस मोमेंट का रियल गोल क्या है? एक ही, हाँ, हर बार की तरह वो लंबी विश लिस्ट नहीं, जस्ट वन, एंड दैट ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल विन, जो आपको मे बी इस क्वार्टर के पहले अचीव करना है। स्टेप नंबर 2 है पब्लिकली डीप्रायोरिटाइज करो। हम सबको बताते रहते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, हमें ये मर्सिडीज़ खरीदनी है, हमें BMW लेना है, ये सारी चीज़ें हम बस बोलते रहते हैं, बट उसके लिए हम क्या क्या करने को तैयार है वो चीज़ किसी को बोलते ही नहीं है। अगर आपको कुछ जेन्युइनली, अगर आपको कोई बुक कंप्लीट करनी है, अगर जेन्युइनली आपको कोई प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है, अगर जेन्युइनली अपने स्टार्टअप पे रिसर्च वाला काम ख़त्म करना है, एंड वही टाइम पे अगर घर वाले आकर के बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन पे चलो, तो वहाँ पर ना बोलते हो तो वहाँ पर बुरा लगेगा ना उनको भी। तो इसीलिए पहले ही जा कर के उनके साथ डिस्कस करो कि इस क्वार्टर का ये जो 3 महीने हैं, ये जो 4 महीने हैं, ये क्वार्टर का मेरा गोल ये है, मुझे ये अचीव करना है, इसमें मुझे मदद करो कि मुझे कुछ भी ऐसा करने के लिए मत कहो जिससे मैं मेरे फोकस से बाहर जाऊँ। आपको क्या लगता है, अगर आप इस तरह से बात करोगे तो क्या आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे? क्या आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे? तो जवाब है हाँ, ट्राई करके देखो। सो जो भी चीज़ छोड़ रहे हो, जो भी चीज़ कट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो कह दो। अपनी टीम को बोलो, पार्टनर को बोलो, फैमिली को बोलो, जिनको बोल सकते हो, जो भी लोग आपको लगता है कि इसमें मुझे तकलीफ़ दे सकते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको जाकर के बोलो। अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि इससे आप बुरे नहीं बनोगे। तीसरा स्टेप है एनर्जी ट्रैक करो, रिजल्ट नहीं। हमेशा कैलकुलेशन अपनी एनर्जी के हिसाब से करो कि मेरी एफर्ट जहाँ जहाँ जा रही है, इसके रिटर्न्स कैसे है। क्या ये मेरे एनर्जी को बढ़ा रहा है, ये मेरे गोल की तरफ मुझे लेके जा रहा है, या फिर मुझे मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। अगर एनर्जी को ड्रेन कर रहा है तो उस जगह से हट जाओ। हाँ, ये हो सकता है वो परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश, वो परफेक्शन रहने की कोशिश हो, या फिर वो पता नहीं, वो फेक रियलिटी ही दिखाने की कोशिश। जब भी हम फेक बनते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, एंड इसीलिए जब भी आपको ये फील हो तो वहाँ से हट जाओ। तभी आप जो जेन्युइनली आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है, जहाँ पे जेन्युइनली आपको फोकस करना है, जेन्युइनली जो गोल अचीव करना है, वहाँ के लिए एनर्जी बच पाएगी, एंड वहाँ पे एनर्जी दे पाओगे। देखो, ये सारी चीज़ें करना, ये स्टेप्स करना, ये ट्रेड ऑफ करना, लोगों को बोल देना, कट ऑफ करना अपनी ज़िंदगी से चीज़ें, ये स्ट्रैटेजिक सब्ट्रैक्शन है। समझ रहे हो? अगर ये स्ट्रैटेजिक सब्ट्रैक्शन आपके ज़िंदगी में हाई होगा ना, तो बर्नआउट एकदम लो। ये कोई मिनिमलिज्म नहीं है, ये एक हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी है, जहाँ क्लैरिटी का मतलब है कि मैं क्या कैरी नहीं करूँगा। जब ये क्लियर हो जाएगा ना, तो अपने आप फिर इट्स लाइक अ बैग। मान लो कि बैग है आपके पास, और बैग में बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी पड़ी है,
एंड जब आप ये क्लैरिटी पे आ जाओगे ना कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, और जब उसमें से चीज़ें बाहर निकालने लगोगे तो वो बैग में फाइनली बच वो जाएगा जो आपको चाहिए, और फिर उसका वज़न उठा करके आगे बढ़ना ईजी हो जाएगा। यही सेम हमें यहाँ पे करना है। सो जब भी गोल सेट करो ना, खुद से एक सवाल पूछना कि ये मेरा गोल है या कोई सोसाइटी का, ये सच में मुझे करना है या फिर सिर्फ किसी और का झोला उठा करके मैं चल रहा हूँ। ये घर खरीदना, ये सच में मुझे घर खरीदना है या फिर मेरी माँ रो रही है कि घर खरीद लो इसीलिए मैं खरीद रहा हूँ, खुद की खुशियाँ सैक्रिफाइस करके। और वहाँ पर खुद से ये पूछो कि थोड़ा सा मैं क्या खुद पे भरोसा कर सकता हूँ, थोड़ा सा क्या आप खुद पर भरोसा कर सकते हो और ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हो अभी, इसी मोमेंट में, आज इस वक्त। यही आपका मोमेंट है। एक क्लियर ट्रेड ऑफ करो, एक ऐसा ट्रेड लो जो आपको आपके गोल्स के पास ले जाए, बाकी चीज़ों को कट करके। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या छोड़ना चाहते हो, क्या है इस हफ्ते जो आप ट्रेड कर रहे हो एंड कब से ओवरड्यू था। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना उन लोगों के साथ जो इसी लूप में फंसे हुए हैं, जिनको निकलना है बट निकल नहीं पा रहे। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि बिजी होने से प्रोग्रेस नहीं होती, डिसाइड करने से होती है। सो आपका ट्रेड ऑफ आज, अभी, इसी वक्त डिसाइड करो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले संडे कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लो।